बताओ यार, इतनी धुंध, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी। चंदन की लकड़ी तो नहीं लग रही, वैसे लाल लाल पेंट तो हो रहा है, पर चंदन की लकड़ी अपने यहाँ कहाँ मिलेगी भाई। तो भाई देखो पहाड़, देखो कितने पास से हैं, इतना ऊंचा है, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई। बहुत खतरनाक खतरनाक पहाड़ होते हैं भाई, ये तो शुरुआत ही है। अभी भी मैं यूपी और उत्तराखंड में ही हूँ, चाहूँ तो 10 से 12 किलोमीटर पीछे जाती यूपी है भाई। इतनी चौड़ी है यहाँ से, वो इतनी छोटी है यहाँ से, मतलब बीच में से पुल के लिए थोड़ी सी छोटी कर रखी है भाई। सब गूगल मैप ने इस टाइम बिल्कुल हद कर दिया, अब ऐसे ऐसे रास्तों से निकाल रहा है, बताओ, बिल्कुल खतरनाक। सो भाई 4:09 हो रही है और अपनी गाड़ी अभी गली से बाहर निकाली है जस्ट अभी। गली में पूरा अंधेरा हो रखा है और अभी तक स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि भाई अगर सेल्फ ले लिया ना तो गांव के सारे बंदे उठ जाने। वैसे 4 बज रखे हैं तो गांव के आधी से ज़्यादा पब्लिक जगी हुई है, क्योंकि भाई गांव में लोग जल्दी उठते हैं। पर अभी मैं खुल के बात भी नहीं कर पा रहा, तो पहले भाई यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद बताऊँगा। और मैं नहा धो के फिट फोर होकर पूरा रेडी हूँ, बैग पैक तैयार है, हेलमेट तैयार है, पावर बैंक मेरे इसमें देख तो लूँ, कभी मैंने रख के भूल गया हूँ। भाई पावर बैंक पिएगा, तो बस निकलते हैं फटाफट से और ख़तरनाक सी हाइपर सी राइड करेंगे आज, और देखते हैं कहाँ कहाँ हम जाते हैं। बाकी एक बैग मेरा ये रहा, पर निकलता हूँ तभी बताऊँगा, क्योंकि भाई अभी बोल भी नहीं सकता खुल के भाई, ऐसा हाल है। क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ अपनी स्टूडियो पर, मतलब चाचा के लड़के की स्टूडियो पर, और देख लो भाई ऐसे आ रहे हैं इन लोग उठ के, आसिफ भी है ना यही। तो मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ क्या कुछ करना है, उसके बाद ही मैं बताता हूँ क्या कुछ सीन देने वाला है। तो भाई टाइम हो रखा है 4:34 और लोकेशन मैंने लगा दी है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ राइड पे निकलने के लिए। बस देखते हैं क्या कुछ करना है और निकल जाते हैं यहाँ से ख़तरनाक तरीके से, क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। बैग पैक सब कुछ हमारे एकदम ओके तैयार हैं और बाइक भी हमारी पूरी रेडी है। बस तो निकलते हैं यहाँ से, ख़तरनाक से राइड करेंगे और देखते हैं क्या कुछ हमें एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग पे। और भाई निकल चुका हूँ मैं अपने स्टूडियो वाली साइड से, और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा है इधर की तरफ में, क्योंकि भाई ऊपर से लाइट जो है ना बंद की हुई है, वरना ऊपर भी लाइट लगी होती है। ऊपर हाईवे में लाइट जलाई हुई है, क्योंकि भाई ये एक सर्विस लेन है और इतने टाइम यहाँ कोई इतना आता जाता है नहीं, तो शायद हो सकता है इस वजह से बंद की हुई हो। और अभी तक मैंने अपना इंट्रो वगैरह नहीं दिया है, तो सबसे पहले देते हैं अपना इंट्रो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं हूं आपका दोस्त आरिफ सैफी, और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ सैफी व्लॉग्स, वो भी अंधेरे में। ओ कोई नहीं यार, मजाक भी चलनी चाहिए, क्योंकि भाई मजाक के बिना मज़ा नहीं आएगा। भाई राइडर्स जा रखे हैं अभी भी, ओ भाई ऐसे में राइडर्स मिलते हैं भाई, तभी मज़ा आता है, वरना मज़ा नहीं आता। चलो ट्रिप 0 हो चुकी है अपनी, ये लगा लो 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा मैं चल गया हूँ, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि भाई यहाँ तक मेरा घर 2 या 2.5 किलोमीटर दूर रहता है। देखो भाई ये आ गया पेट्रोल पंप, पर मुझे यहाँ डलाना नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इंडियन वालों को डलाऊँ, क्योंकि मुझे इंडियन वालों को ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है पेट्रोल भाई। देखो नैनीताल है यहाँ 216, लखनऊ 429, अमरोहा 52 किलोमीटर। तो भाई हमें जाना है कोट द्वार, तो हम कोट द्वार वाले रास्ते से ही जाएंगे। हाँ मतलब कहीं से भी निकल जाओ, रास्ते ही रास्ते हैं भाई। और भाई बीकानेर की लाइटें भी बंद पड़ी हैं, जब मैं नैनीताल का व्लॉग करके आ रहा था ना, उस टाइम पे भी लाइटें साइटें सारी बंद, क्योंकि भाई इतने टाइम जोन कोई बंदा आता नहीं है। और भाई मंदे मंदे चल रहा हूँ, बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ, अभी तो मुझे कोई ऐसी जल्दी है नहीं। और देखो बातों में मतलब आराम आराम से चलते चलते तुम्हारा भाई गढ़मुक्तेश्वर पहुँच चुका है। सो अपना तो लोकल ही है भाई, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ बाइक चलानी है और क्या है। और भाई 2 टी-शर्ट वियर की हुई हैं, ये ब्लैक वाली टी-शर्ट, इसके ऊपर से हाफ स्लीव वाली टी-शर्ट जो ब्लू कलर की मेरे नॉर्मल से ब्लॉग में देखी होगी तुमने, क्योंकि भाई सुबह के टाइम ठंड सी होती है, तो मैंने सोचा मैं यार जैकेट वगैरह पहनूंगा तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला सीन हो जाएगा, तो मैं 2 टी-शर्ट पहन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब गर्मी लगे तो आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। नैनीताल में भी तुम्हारा भाई ऐसे ही घूम रहा था सिंगल टी-शर्ट में, और वहाँ के लोग मुझे देख रहे थे बहुत हैरानी से कि भाई ये बंदा कैसा है, इसे सर्दी नहीं लग रही, क्या नहीं हो रहा है इसके साथ। पर भाई अंदर से फटी तो मेरी पड़ी थी, बस क्या करें, मजबूरी होगी थी उस टाइम पर। फिर मैंने एक टी-शर्ट और मेरे बैग में पड़ी थी, मैंने वो टी-शर्ट लगाई जो मेरी हाफ स्लीव होती है ना, जो हाफ स्लीव जो स्लीव्स होती हैं आफ्टर मार्केट मिलती हैं, मैंने उन्हें वियर की। और भाई जीन्स में तो तुम्हें पता ही है इतनी सर्दी वगैरह लगती नहीं है, लगती है पर इतनी नहीं लगती। उसके बाद भाई फिर तो खिंचने गाड़ी को भाई, जब तक पहाड़ से नहीं उतरा तब तक ठंडी ठंड लगती रही। उसके बाद हाईवे में भी बहुत ठंड लगी, घर भाई साहब रजाई लेके सोया था मैं
रात 1:30 बजे तो मैं पहुँच गया था। फिर उसके बाद मैं चलो कोई नहीं। और अक्सर जट प्रभजोत भाई जब आते हैं तो इनमें से किसी एक रेस्टोरेंट पे या होटल पर रुक के जाते हैं। सो भाई सबसे पहला टोल टैक्स आ चुका है अपना गंगागढ़ ब्रिज घाट वाला। तो भाई सबसे पहले निकल जाएंगे। अपना क्या है, अपना तो भाई निकल ही जाते हैं। भाई बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ हमें टोल पे करना पड़ता है बाइक वालों को, जैसे एक्सप्रेस वे हो गए बहुत सारे, वहाँ में पे करना पड़ता है। पर भाई ये तो यहाँ से तो हम आराम से निकल सकते हैं, यहाँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अच्छा लगा, शुरुआती 15 किलोमीटर कवर हुए, अभी तो 15 ही हुए हैं भाई। चलो अभी तो लगभग 185 के करीब में रह चुके हैं, अभी भी हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे। हंसते खेलते मजाक करते हो जाएंगे। और मज़ा सा आ रहा है भाई अब। और भाई सुबह भाई सच बताता हूँ भाई, अपनी रियलिटी बताता हूँ। मैं 11 से 12 बजे के बीच में उठने वाला बंदा हूँ और रात को 2 से 3 बजे सोता हूँ। 3 तो भाई बज ही जाते हैं, 2 तो भाई नॉर्मल है मेरे लिए। और आज तुम्हारा भाई देख लो पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात का सोया। 3 बजे तक तो मैं वैसे ही नहीं सोता। उसके बाद फिर भाई मैं नहाया धोया, थोड़ा बहुत अपना सामान पैक किया सही तरीके से। इतने में भाई 4 बज गए, 1 घंटा ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद भाई मैंने जल्दी अपना सामान निकाला और बाइक निकाली। बहुत शांताबाद से है जैसे तुमने देख लिया हो शुरुआत में। और निकालने के बाद मैं फटाक जैसी गायब। भाई वैसे तो रात का टाइम है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर ये वो गंगा नदी है जहाँ लोग दूर दूर से नहाने आते हैं भाई। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं भाई। और देख लो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, इधर मैं 15 किलोमीटर आया, गंगा है पीछे। 20 नहीं 70 से 80 किलोमीटर जाऊँगा, जमुना है। तो मैं गंगा जमुना के बीच में रहता हूँ भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई मैंने लिया था अभी एक छोटा सा ब्रेक, और अब ब्रेक वगैरह हो गया है तो यहाँ से निकलते हैं। और भाई मैं अभी बस 20 किलोमीटर ही चला था और 20 किलोमीटर में मैंने ब्रेक वगैरह ले लिया है। पर कोई नहीं भाई, होता है क्योंकि भाई मैं रोज़ तो लॉन्ग राइड करता नहीं हूँ, हफ्ते में महीने में ही करता हूँ लगभग। तो कोई नहीं, देखते भाई ऐसे तो होगा नहीं, धीरे धीरे करेंगे और मज़े लेंगे भाई। राइड करने आया हूँ, सफ़र का मज़े लेने आया हूँ, परेशान होने नहीं आया हूँ। जहाँ मर्जी वहाँ रुकूंगा भाई, ऑटो से नहीं, बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, प्लेन से नहीं, बाइक से हूँ, अपने जहाज़ से। जहाँ मर्जी वहाँ रोकूंगा भाई। राइड का असली मतलब नहीं है कि भाई ट्रैवल करो लंबा, पर वहाँ रुको जहाँ तुम्हारा मन करता है। थक गए हो तो रेस्ट कर लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे तो खाना खा लो, टॉयलेट आया तो टॉयलेट कर लो। परेशान हो के मत चलो भाई। लाइफ में भाई बहुत सारे काम हैं, अटके रहने दो, पर जो मेन काम है पहले उन्हें करो भाई। अपना मेन काम तो एक है बाइक चलाना, जो हम बाइक चला रहे हैं और जा रहे हैं लंबी राइड पे। तो भाई इंजॉय करो, बोलने के शब्द खत्म नहीं होगी मेरे। तो गाइस टाइम आ चुका है फ्यूल अप कराने का। सोच रहा हूँ हाईवे से उतर के वापस आया हूँ, फिर पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप मिले ना मिले तो बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा गाड़ी में है नहीं। फिर भी देखते हैं भाई। पेट्रोल अरे यार क्या खेल कर रहे हो भाई, सारी मशीन चालू रहती है, किसी से भी डाल सकते हो। फुल कर दियो बस। 1260 पर रोक दियो या 70 पर रोक दियो। 1300 ना कर दो पूरा। चलो 1300 करो। भाई साहब कतई फुल हो गया। ठीक है ना भाई सब। भाई कति फ्यूल कराया था, एक सेल अभी भी नहीं चढ़ा है, पर कोई बात नहीं भाई। मैंने ज़्यादा फुल इसलिए नहीं कराया, फिर बाद में भाई झलकता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलो कोई नहीं। और ये जो भाई मैंने पैसे निकाल के दिए ना भाई, बहुत मेहनत की कमाई है। मैं जानता हूँ मैंने किस तरीके से कमाए, कैसे कमाए। बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत सी बार क्या हर बार ऐसा होता है कि पापा मुझे पैसे देते हैं और मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ, जोड़ता हूँ, सेव करता हूँ। उसके बाद भाई जो मुझे करना होता है, मॉडिफिकेशन, टायर अपग्रेड, मतलब कुछ भी कराना हो, मैं सिर्फ पैसे सेव करता हूँ और कराता हूँ। और इस बार ही तुम्हारे भाई ने खुद कमाया और खुद पेट्रोल डला रहा है और जा रहा है लॉन्ग राइड पे। सो भाई मैं तो वही चाहूँगा इसी तरीके से मैं इंडिपेंडेंट रहूं, और कुछ टाइम में क्या पता मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, यूट्यूब से हो जाए, कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी बहुत दूर दूर तक की बात है। और अच्छा सा लगा, बस 1 साल की कमी है, 1 साल और हो जाता तो
मज़ा आ जाता। तो भाई गूगल मैप के भाई अजब ही खेल है भाई। अभी पता नहीं किसी गली में बांट देता मुझे, 50 मीटर 30 मीटर इस तरीके से दिखा रहा था। मैंने गाड़ी ब्रेक मारी 10 मीटर पे, 0 मीटर हो गया। उसके बाद फिर आगे को दिखाया 500 मीटर और आगे जाना है। मैंने साइड में देखा एक गली थी, मैं कहा यार बताओ इस गली में को कहाँ को निकल के जाऊँगा मैं। तुम मानता हूँ तुम मेरा फ्यूल सेव करा रहे हो, थोड़ा बचा रहे हो, पर ऐसा बचाना तो भाई मेरे किसी काम का नहीं है। चलो यहीं से मुड़ना है अपने को लेफ्ट साइड में। बढ़िया, चाहता तो नहीं था मैं ऐसा करना, पर मुझे लेन दिख गया ना, तो लेन तो भाई अपनी हाइपर वाली राइड हो ही जाती है। फिर कुत्तों से डर के रहता हूँ भाई, बचपन में बहुत एक्सीडेंट कराए कुत्तों ने। चलो कोई नहीं। हो भाई, पर मैं लॉन्ग राइड के लिए जा रहा हूँ। कभी कभी जो ना भाई मैं अपने आप से काबू, मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं नॉर्मल में हाइपर राइड करता हूँ ना, मन करता है रोड देख के कि हाँ भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यार, खाली सी रोड है और अच्छी रोड है, मतलब ज़्यादा गड्ढे वगैरह है नहीं, तो मैं वही सब कुछ सोच के जो ना हाइपर राइड करने लगता हूँ। फिर मैं समझाता हूँ नहीं भाई नहीं, अभी लॉन्ग राइड है, लॉन्ग राइड पर जो ना अपने को बिल्कुल भी हाइपर राइड नहीं चाहिए होती है। और मुझे लग रहा है मैं अपने कैमरे की बैटरी अभी डेड कर दूंगा, वहाँ जाके मैं क्या ही करूँगा। जो बात है खतरनाक लीन था भाई, मजेदार भाई साहब, पूरा मजा आ रहा है। और देखो बंदर को बच्चे, देखो 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 भाई, ऐसी रोड क्रॉस कर रहे थे। इमरजेंसी ब्रेकिंग कर लेता मैं, बचा लेता, पर सही है ना यार, वो खुद ही रुक गए। अपने को लेना है एक कट, पर कट तो भाई 140 मीटर की दूरी पे है और मुझे कोई ऐसा रास्ता भी नहीं दिख रहा। अच्छा यहाँ से पास होता होगा भाई कोई, क्या पास होता होगा भाई, ऐसे रास्ते को थोड़ी जाना है। ओ भाई चलो आज ऑफ रोडिंग करेंगे, पता नहीं कितना खतरा हो सकता है मुझे यहाँ इस रास्ते में। बाकी एक शॉर्टकट है, पर बहुत दूर तक जाएगा ये शॉर्टकट मुझे लग रहा है भाई। रहने देते हैं भाई, मैं नहीं जाने वाला इस रास्ते से भाई, मुझे डर लगता है। सो भाई वो वाला कट तो मैंने छोड़ दिया, मैं वहाँ से वापस निकल के आ गया, पर गूगल मैप ने अभी भी जो ना किसी गांव वाले रास्ते में कोई निकाला है। पता नहीं इस रास्ते से मैं जल्दी पहुँचूँगा देर से पहुँचूँगा, पर कोई नहीं भाई, जब गूगल मैप ने रास्ता दिखाई दिया है तो हम भी चलते जाते हैं उसे देखकर। बाकी गांव में जो ना अगर थोड़ी सी स्पीड का थोड़ा सा भाई मसला हो जाता है, यहाँ थोड़ा आस्ता ही चलना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत आस्ता चलना पड़ेगा। तो जी लो सामने पहाड़ देख सकते हो तुम, अरे पहाड़ नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ, कोई भट्टा वट्टा होगा तो मिट्टी अपनी स्टॉक कर रखी है उन्होंने, जिस ईंट से जिस मिट्टी से ईंट बनती है वो वाली मिट्टी स्टॉक कर रखी होगी, तो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे भाई पहाड़ हो। और नहर देखो कितनी मस्त लग रही है, बच्चे खेल रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़िया भाई बढ़िया। भाई मॉर्निंग के पूरे 6 बज चुके हैं, 6:01 और अपनी गाड़ी मिसिंग वाली प्रॉब्लम दे रही है। कोई नहीं भाई देने देते हैं, मैं भी भाई पूरा आराम ही हूँ, चलाऊंगा भाई इसे, जब भी ऐसी हालत में चलाऊंगा। अभी तो हम गांव के रास्ते से ही जा रहे हैं, पता नहीं कब ये गांव के रास्ते खत्म होंगे, क्योंकि भाई गाँवों में जो ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बीच बीच में कुछ पैच आते हैं, मतलब ठीक से पैच आते हैं जहाँ कोई गांव वगैरह नहीं होता है, और वहाँ तुम्हारा भाई फुल होटल खोल देता है। अच्छी बात है भाई, वरना बहुत ज़्यादा टाइम और लग जाएगा। पर हाँ गाँव के अंदर से भी रोड बहुत बढ़िया बनाई हुई है भाई, मज़ा आ रहा है भाई यहाँ चलाने में भी, बहुत बढ़िया रोड है भाई। बस थोड़ा सा गाँव वालों को ध्यान रख रहा हूँ कि कोई अचानक से रोड पे ना आ जाए। बाकी तो यहाँ के लोग भी समझदार होंगे कि हाँ भी रोड है चलती है, तो थोड़ा अपना हिसाब से सेफ्टी के साथ रहो, और क्या है। ओ भाई बढ़िया मज़ेदार, और हल्की हल्की ठंड अभी भी लग रही है मुझे, क्योंकि भाई अभी प्रॉपर धूप निकली नहीं है, अभी धूप निकलनी शुरू हुई है भाई बस, और अभी निकली। जब तक मैं खड़ा था ना वहाँ तब तक नहीं था, ये 4 से 10 मिनट के अंदर हुआ है जो भी हुआ है। नूरपुर में हम भाई नूरपुर को पार करके जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ओहो मेरे यहाँ से 112 किलोमीटर रह जाता है भाई, बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा ही दूर रह जाता है। मेरठ तो यानी कि, तो इधर इसका मतलब हम मेरठ वाली साइड से भी होके आ सकते हैं अगर आना हो तो। हाँ अच्छा रहेगा यार, पर मेरठ से क्या पता लंबा पड़ जाए, इस वजह से गूगल मैप ने दिखाया ही नहीं। और वैसे मुझे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि दिखाए या भेजे इस मैप से,
और भाई ये जो स्टिक्स है ना, इसका मुझे बहुत फ़ायदा लगता है भाई। मैं इसे लगाता हूँ और हल्का फुल्का करके छोड़ देता हूँ, अपना आराम से हिसाब चल जाता है। क्योंकि भाई इसमें क्रूज कंट्रोल तो है नहीं, इसी से कुछ काम करना पड़ेगा अपना, जो कि बढ़िया यूज़ में आ रही है। देखो बोला था ना ऊपर नीचे हो रहे हैं सेल, अभी फुल था, एक सेल नीचे आ गया। कोई नहीं यार, कोई नहीं। हरिद्वार 100 किलोमीटर, हरिद्वार 100 किलोमीटर है, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो 118 किलोमीटर है अभी भी। सो भाई गूगल मैप ने थोड़ी देर बढ़िया रोड पे चलाया, बढ़िया रोड पे चलाने के बाद फिर एक गांव में को कट बता दिया। अब चल रहे हैं उस गांव में ही, देखते हैं। फिर मुझे टर्न लेना है राइट में। अबे यार मैं गांव में ही तो हूँ। अच्छा यार गूगल मैप जो ना कभी कभी बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। देखो पूरे गांव में से निकाल रहा है किसी, ये रास्ता तो जाम है यार। भाई साहब गूगल मैप ने इस टाइम बिल्कुल हद कर दिया। अब ऐसे ऐसे रास्तों से निकाल रहा है, बताओ, बिल्कुल खतरनाक। लो अब बोल रहा है टर्न, देन ओ भाई यहाँ तो सारा खेत का मामला है यार। यहाँ कहाँ मैं आ गया? रास्ता है यहाँ को? ये जो मुड़ रहा था अभी, हाँ सड़क सी जो है, चलो भाई रास्ता पूछ लिया है, चलते हैं धक्के खाते हुए। ये मेरे साथ कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, अक्सर होता रहता है यार। अब तो आदत हो गया मुझे। अब सब्र आ गया मेरे अंदर। हाँ भाई कि गूगल मैप फंसाता भी है, फंसते भी हैं, मज़ा भी आता है भाई। ऐसे भी एडवेंचर होता है। सोलो राइड में इस चीज़ का भी मज़ा है भाई साहब गूगल महाराज ने हमें हाईवे से टच करा तो दिया है, पर देखते हैं कितनी देर तक इस हाईवे पे हम बने रहते हैं। पता नहीं कब कहाँ कैसे रास्ते पे मोड़ते भाई, कुछ पता नहीं लगती भाई गूगल की। चलो भाई अब खींचते हुए चलेंगे भाई, नॉन स्टॉप खींचते हुए चलेंगे। भाई मैं इस चीज़ को बहुत अवॉइड करता हूँ कि मैं हाइपर ना हूँ। पर भाई एक तो लोकल के लोग यार पूरे रास्ता जाम करके रखा रहा हूँ उन्हें। चलो कोई नहीं, अब गोली बन के जाएंगे भाई। ये भाई पता नहीं कहाँ की चौक आई है, पर कोई चौक आई है भाई। चलो इसे भी क्रॉस करते हैं, निकलते हैं भाई। ओहो भाई साहब भूख लगने लगी है भाई। अब तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, कोई मिल जाए कुछ बिरयानी वगैरह, वेज बिरयानी हो, समोसे हो, कुछ हो ऐसा, कुछ ठोस सा खाने का जी है भाई। समोसे हैं पीछे, पर और आगे चलते हैं भाई, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल गया था तब तक जब तक मैंने देखा था। ऐसा ना हो कि यहाँ मार्केट एंड हो जाए। चलो यहाँ नहीं तो कहीं और से ही आगे चलते हैं। अभी तो बहुत लंबी राइड है, अभी तो पूरे 96 किलोमीटर बचे हुए हैं और 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही होंगे, तो कोई नहीं आगे जाकर देखेंगे। अभी तो मैंने आधी राइड भी नहीं की है अपनी। थोड़ा सा भगाते हैं भाई, अब इतना रास्ता भी नहीं चलना होता है जितना मैं चलता हूँ। कम से कम अगर मान लो 200-300 किलोमीटर की आप राइड कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको 80 to 90 100 ऐसे चलना होता है भाई। पर मैं चलता हूँ भाई 60, 70, 50। अरे भाई ये थोड़ी होता है चलना तो ऐसे बोलते हैं। हाँ बस थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना होता है अपने और दूसरों की का। ये कौन सी जगह है भाई? अभी तो हमारा वैसे कोई कट ही नहीं है 8 किलोमीटर से पहले। चलो 8 किलोमीटर और कवर करते हैं, फिर मिलते हैं। भाई मैं आया था कुछ यहाँ लेने के लिए, और कुत्ता मेरी बाइक को पता नहीं क्यों ही चाट रहा है। खाने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा जहाँ से मैं ले रहा हूँ। और ये पता नहीं क्यों इस बाइक को सूंघे जा रहा है भाई, खाने को ये थोड़ी मिलेगा। अरे भाई छोड़ दे, इसे नज़र लग जाएगी। चलो इसका तो काम है भाई। लो भाई चलो।
सो भाई खाना पीना एकदम ओके है, बिल्कुल डन तो नहीं कह सकते कि हाँ अभी पेट भर गया पूरा, ये हो गया वो हो गया, पर हाँ ठीक है, अभी चलने लायक है और आगे जाकर खाएंगे जो भी कुछ खाना पीना है। बाकी ऐसी रोड पे बहुत देर में आया हूँ भाई, बहुत देर में। सो भाई मैंने लगता है गलत मैप ले लिया है। गूगल मैप ने दिखाया कुछ और, मैं पहुँच कहीं और गया हूँ। सो कोई नहीं गाइस, करते हैं सारे टाइम को कवर अप। बाकी तो मैंने 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, ब्लॉग अब शुरू किया है, पर कोई बात नहीं, करते हैं भाई, होता है यार, होता है। सोलो राइड में ये भी मसले होते हैं भाई। मैं चल रहा हूँ अभी नजीबाबाद की लोकल की गली और सड़कों में। कोई नहीं यार, चलते हैं भाई, सभी चीज़ देखनी होती है। पता नहीं कौन कौन से रास्ते से आ रहा हूँ मैं तो भाई, आज तो कुछ ज़्यादा हालत सी ख़राब कर रखी है बाकी गूगल मैप ने। और टन दिखाया है यहाँ से, चलो मुड़ते हैं फिर। अच्छा ऐसा कटता है, फिर मुड़ना है। चलो कोई नहीं यार, मुड़ जाएंगे, अपना ये क्या है। तो भाई साहब ऐसा लग रहा है यहाँ के तो पता नहीं क्या ही सीन है। गूगल मैप ने बड़ी बुरी तरीके से निकाला और सामने से बिल्कुल देखो ऐसे करके गया हूँ मैं, ऐसे करके भी आ जाता मैं इस चीज़ को, बताओ यार, सामने से ऐसी जो आ जाता मैं भाई यार। गूगल मैप भी बस, चलो अब क्या ही कहने, निकलते भाई, थोड़ा आगे जाके मिलते हैं क्योंकि रास्ता ख़राब है। देख रहे हो भाई ट्रैफिक कितना गंदा लगा हुआ है। ऐसे में भाई मंदे मंदे जाऊंगा तो पता नहीं शाम तक पहुंचूंगा या दोपहर तक पहुंचूंगा, ऐसे तो पता नहीं क्या ही होना है। इसलिए भाई थोड़ा सा गोयल महाराज को बोलने देते हैं जो ये बोल रहे हैं, बाकी अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि भाई गूगल मैप के भरोसे मैंने बहुत देख लिया, सीन ही सीन होते हैं। हाँ ठीक है, गूगल मैप रास्ता बताता रहता है, आधे से ज़्यादा ही बताता है, सारे ही बताया था लगभग, पर फंसवाता भी भाई यही है, इसी पर दिक्कत होती है बहुत। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी अपनी 220 की, अभी तक इसके एक भी सेल नहीं गिरा है, और जब गिरेंगे ना भाई सच बता रहा हूँ, धड़ धड़ करके गिरेंगे, दुनिया भर के मतलब नीचे आते चले जाएंगे। भाई साहब पिछले 1 घंटे से वो 45 मिनट से ऐसा रास्ता आ रहा है ना, ऐसा रास्ता आ रहा है टूटा फूटा। 2 मिनट के लिए ऐसी रोड पे चढ़ते हैं, फिर ऑफ रोडिंग करते हैं, 2 मिनट को रोड पे चढ़ते हैं, फिर ऑफ रोडिंग करते हैं। पता नहीं यार रास्ता हो गया या ऑफ रोड का सार, मतलब दिमाग हैंग कर दिया भाई। ऐसा सब कुछ समझ लो भाई, लाइफ में बहुत बार राइडें की हैं, पर इतनी बुरी राइड, बहुत बुरी राइड हो रही है। हाँ यहाँ राइड करने का मज़ा है भाई अब से लगभग 1 साल बाद या 8 महीने बाद, क्योंकि भाई देखो रोड का काम अभी यहाँ पूरा नहीं लगा यार। ऊपर से जैसे कि गूगल मैप भी उल्टे सीधे रास्ते बताता है, तो गूगल मैप भी भाई कंफ्यूज है, क्योंकि जो रास्ते बने नहीं है ना उन्हें भी ये पहले दिखा देता है। कोई नहीं यार, पता नहीं कैसा होगा, क्या पता सरकार उन्हें बना के मतलब पहले बता देती हो कि हाँ ये कंप्लीट हो चुके हैं, पर वे असलियत में भाई कंप्लीट नहीं होते, उन्हें पर काम चल रहा होता है तभी भी। और गूगल मैप तो भैया वही दिखाएगा ना जो उसे पहले से बताया गया है। लो भैया, और यहाँ से लगभग 53 किलोमीटर रह गया भाई। चलो जब आए हैं तो जाएंगे भी, चलो पहले वहीं चलते हैं भाई। ओ हल्की सी धचकी भी बहुत ज़ोर से लगी है भाई। चलो कोई नहीं यार। ओ भाई धुंध होगी चारों ही तरफ धुंध, बताओ यार, मुझे इस ट्रक से पहले आगे निकलना पड़ेगा यार। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी, आंखों में और धूल भर गई। एक तो वैसे आंख लाल हुई पड़ी है रात भर ना सोने से और बाइक चलाने से। ओ भाई तो क्या जवाब दूंगा मैं अपनी मम्मी को जब मैं कपड़े धुलवाने के लिए दूंगा भाई। तो भाई मुझे लगता है मैं पहाड़ी इलाके में एंटर हो चुका हूँ, लगता है, बाकी हुआ नहीं हुआ वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लग रहा है।
ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे, आस्ता ही चलेंगे। लकड़ी है इतनी कैसे है यहाँ पे? कोई चंदन की लकड़ी तो नहीं लग रही। वैसे लाल लाल पेंट तो हो रहा है, पर चंदन की लकड़ी अपने यहाँ कहाँ मिलेगी भाई? क्या पता ये वैसी पेड़ों की हो जो यहाँ इन्होंने स्टॉक कर रखा होगा। देखो लाल लाल दिख रही है भाई, कैमरे में आ नहीं रही होंगी, पर ये लाल लाल कर रखी है भाई यार। इतनी ऑफ रोडिंग, सफ़र का मजा लो। मंजिल मौत है यहाँ तो, सफ़र ही मौत लग रहा है, मंजिल का तो पता ही नहीं। ओहो बताओ यार, इतनी धुंध, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी। आपको वो कार भी नहीं दिख रही होगी। पता नहीं कैमरा कितना गंदा हो रहा होगा, ढंग से दिख भी रहा होगा या नहीं। और इस नदी का नाम है भाई सानिया वाला नदी। अपनी गंगा नदी जितनी चौड़ी नहीं है, पर पीछे से तो है भाई कुछ चौड़ी सी। हाँ भाई, ओ हो भाई, देख लो भाई, इतनी चौड़ी है यहाँ से, वो इतनी छोटी है यहाँ से। मतलब बीच में से पुल के लिए थोड़ी सी छोटी कर रखी है, वहाँ से भी चौड़ी है, यहाँ से भी चौड़ी है। कोई नहीं, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे भाई, आगे निकलते हैं अगले लोकेशन की तरफ। और भाई पहाड़ दिखने शुरू हो रहे हैं मुझे यहाँ से, थोड़े थोड़े दूर से दिख रहे हैं पहाड़। देखते हैं पहाड़ों में चल के आज। अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई। लो जी भाई सब कोट द्वार में एंटर होने ही वाले हैं, बस लगभग 100-200 300 से 400 मीटर रह गया होगा। ओ भाई लो भाई साहब, सामने से इतने खतरनाक पहाड़ दिख रहे हैं ना, बहुत खतरनाक। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बाकी खतरनाक ही पहाड़ दिख रहे हैं भाई सामने से। ओ और अभी चली कितनी गाड़ी? 160 किलोमीटर। और नैनीताल में अगर जाता ना सीरियस बता रहा हूँ, 200 किलोमीटर गाड़ी मुझे चलानी पड़ती, जब जाकर मुझे ऐसे जैसा अभी इतनी दूरी पे पहाड़ दिख रहे हैं ना, तब जाकर दिखने शुरू होते। यानी 40 किलोमीटर का पूरा फ़ायदा। लो भैया 40 किलोमीटर पहले पहाड़ दिखने शुरू हो गए। मतलब वहाँ तो भाई पूरी 200 किलोमीटर चलानी ही चलानी थी, चाहे कुछ भी करो भाई। चलो सही है ये भी। ओ भाई अब तो दिख रहे होंगे क्या कैमरे में भी, या कभी भी नहीं दिख रहे होंगे क्या? ऐसा भी हो सकता है कि भाई धूल इतनी उड़ी थी ना रास्ते में, तो कैमरा क्या पता गंदा हो रहा हो। मैं सोच रहा हूँ भाई एक बार लैंडसोम पहुँच जाएँ, उसके बाद ही हम छोटा सा रेस्ट लें। अभी भी 39 किलोमीटर रह चुका है भाई। बोलते बोलते मैं भी बोर हो चुका हूँ भाई, बहुत ख़तरनाक सीन है भाई। और टाइम 9:11। देख लो भाई, ये कुछ हाल है हमारे सुबह के 4:30 बजे से अब तक ये टाइम हो गया। चलो कोई नहीं भाई, पहुंच जाएंगे आस्ता आस्ता करते करते। बिल्कुल सिटी के बीच में को निकाला है। श्रीनगर इधर भी है। हाँ श्रीनगर इधर भी है। मैं सोचता था खाली बस जम्मू कश्मीर में ही है एक श्रीनगर, फिर मुझे पता लगा बाद में कि इधर में भी श्रीनगर है। अच्छा है यार। लो भाई देखो पहाड़, देखो कितने पास से हैं, इतना ऊंचा है। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत खतरनाक पहाड़ होते हैं भाई। ये तो शुरुआत ही है। सारा उत्तराखंड भाई इतना बड़ा है ना, अपना उत्तराखंड इतना बड़ा है ना भाई, बहुत ही बड़ा। हल्के में नहीं लेना उत्तराखंड को कभी भी। ये देख लो नेपाल से टच है, हिमाचल प्रदेश से टच है, पता नहीं भाई यूपी से अलग टच है। यूपी से तो खैर है टच में, बिल्कुल टच में। अभी भी मैं यूपी और उत्तराखंड में ही हूँ। चाहूँ तो 10 से 12 किलोमीटर पीछे जाती यूपी है भाई। लेडीज़ भी हाथ देती हैं भाई लिफ्ट के लिए, पर क्या करूं भाई, मैं मजबूर हूं। और देखो नीचे में घर बने हुए हैं भाई, इधर में कैमरे में शायद सही से दिख नहीं रहा होगा। ओहो सच में बहुत थक गया भाई। 38 किलोमीटर रह चुके हैं अब, बस उसके बाद ही रेस्ट करेंगे जो करना है। और चढ़ाई तो शुरू हो ही नहीं रही अभी भाई साहब। मेरा भी दिमाग पता नहीं क्या है यार, इतने खतरनाक सीन थे यार वो। पता नहीं कैमरा ऑफ था उस टाइम में, कुछ दिखा नहीं पाया।
नहर का व्यू इतना बढ़िया था। यही नहर है जो साइड में चल रही है और वहाँ से इतना मस्त व्यू दिख रहा था ना भाई, दिल आ जाता भाई आपका भी, इतना मस्त व्यू था। मैंने बाद में देखा ना, चलो बस बहुत हो गया, अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते, कैमरे को बंद कर देते कुछ टाइम के लिए। देखा तो भाई कैमरा तो ऑन ही नहीं था, बंद तो जब होगा। फिर मैं कहा यार ये तो सीन गंदा ही हो गया बहुत। अब चलो कोई नहीं, टाइम से पहुँचते हैं, रोड बढ़िया है उसी हिसाब से चलेंगे। मज़ा आ रहा है भाई। अब थोड़ा सा हाइपर होके चलते हैं क्योंकि अब इतने टायर गर्म हुए पड़े हैं अच्छे से। चलो अब चलते हैं भाई। पहले तो ये था कि टायर वगैरह गर्म नहीं थे इतने, अब तो टायर भी गर्म हो गए भाई। पहले ज़्यादा डर था। तो भाई इतनी गंदी ऑफ रोडिंग एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई बिल्कुल भी। बीच बीच में आती है, वैसे नहीं आती। पहला आई थी कोट द्वार से पहले, इतनी बुरी हालत भाई साहब। और अभी तो यही हालत जाने में भी होनी है भाई। अपने हाथ में छोटे छोटे लीन दिखाता हूँ ना, यहाँ खतरनाक लीन दिखाऊंगा लोग। बाकी ध्यान से चलेंगे भाई, रिस्क है अभी भी। मज़ेदार साउंड कर रही है भाई बाइक भी अपनी। और भाई यार राइट साइड में ज़्यादा लीन है यार, राइट साइड में जो ना मुझसे इतनी अच्छी हैंडलिंग नहीं होती, हैंडलिंग नहीं होती भाई मुझसे, क्या किसी से भी नहीं होती भाई। चलो कोई नहीं, फिर भी भाई चल रहे मस्त तरीके से। बीच में ऐसे पैच आते हैं ना खड्डे से, और ये तो कुछ ज़्यादा ही खड्डा वाला भाई। कुछ ज़्यादा ही खड्डे वाला आ गया, इतना खड्डे वाला तो नहीं आना था। ओहो, ये देख लो भाई उत्तराखंड में तुम्हारा भाई आ चुका है लैंडस्टॉर्म। चलो भाई, अभी अच्छा खासा टायर गर्म हुआ था, अब फिर मिट्टी में हो गया। चलो कोई नहीं, फिर साफ करेंगे। ऊपर को जितना जा रहे हैं पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं भाई। और मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा छोटा कर लेने भाई, क्योंकि पता नहीं लग रही बहुत आगे पहुँच गया था मैं अपने से भी। चलो ओ भाई, क्या खतरनाक सीन है भाई। चलो भाई, पहाड़ी से पत्थर गिरने का मतलब पहाड़ी से पत्थर भी गिर सकते हैं, पहले लिखा हुआ है भाई साइन बोर्ड पे, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देख लो भाई क्या खतरनाक दिख रहा है ना, वाटरफॉल टाइप का ऊपर से आ रहा है भाई, और भी पता नहीं और कितना ऊपर से आ रहा होगा। बड़ा खतरनाक वाला इल्यूजन हो रहा है भाई मुझे इस टाइम। चलो देख लो भाई, ये लैंडस्लाइड हुई है, मतलब हुई भी है यहाँ से। उस टाइम पर कोई गाड़ी होती तो पता नहीं क्या होता, और क्या पता गाड़ी से हुआ हो, ज़्यादा वेट की वजह से। ओहो भाई, 31 किलोमीटर रह चुका है अभी भी। चलो चलते हैं भाई, पहाड़ों में आ गए हैं अब तो भाई। 31 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्लेन रोड पे, ख़राब रोड पे बड़ा गुस्सा आ गया यार, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। चलो चलते हैं भाई। आज तुम भी क्या हो गया, क्या ही व्लॉग बना दिया आरिफ भाई ने। एक पानी ब्रेक लेते हैं भाई। ओ भाई, ये कैसी बाइक है, बड़ा ही खतरनाक सीन है इसका तो। भाई साहब, तो भाई टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और मैं आया था यहाँ लैंडस्टॉर्म उत्तराखंड, और मैं कोटद्वार से कुछ दूर आगे हूँ और लैंडस्टॉर्म से कुछ दूर पीछे हूँ। तो अभी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना है। और सामने पहाड़ियों का व्यू देखो भाई, क्या ख़तरनाक है। दिख नहीं रही होंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि भाई एक ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कोई नहीं, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं किस दिन खतरनाक से ब्लॉग में।